सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम श्री राम मंदिर के निर्माण या शिलान्यास की अनुमति किस प्रधानमंत्री ने दी? इस प्रश्न को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सबसे पहले राम मंदिर के निर्माण की अनुमति किस प्रधानमंत्री के काल में मिली थी? इसके उत्तर में ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। श्री राम मंदिर के निर्माण की बात करें तो हुआ ये था कि 1980 के दशक में कुछ साधुओं ने और विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया था कि राम मंदिर बनाया जाए, और उस आंदोलन के तहत जय श्री राम लिखी हुई ईंटें और पैसा इकट्ठा करना शुरू किया गया था। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को इसके शिलान्यास की अनुमति दे दी गई थी। बाद में 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कुछ साधुओं ने पैसा और ईंटें इकट्ठा किया और जो मस्जिद थी या फिर राम का जो पुराना प्राचीन मंदिर था, मस्जिद के नीचे ही माना जाता है, उसके बराबर में ही एक गड्ढा खोद करके मंदिर के निर्माण की या शिलान्यास की आधारशिला रख दी थी। अच्छा, इसी से संबंधित एक फैक्ट और है कि कुछ समय बाद यानी 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने एक रैली भी आयोजित की थी, जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। अब रही बात यहाँ से, वैसे तो ये एक प्रश्न है लेकिन यहाँ आपसे कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये आपके सामने ही है, किस प्रधानमंत्री के काल में। दूसरा, आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में शुरू हुआ था आंदोलन। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि जो 1980 के दशक में या सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था उसमें क्या इकट्ठा किया गया। तो दो चीज़ें इकट्ठा की गई थी। सबसे पहली बात तो धन, ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर धन इकट्ठा किया जाता है। धन के साथ साथ ईंटें इकट्ठा की गई थी। तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि ईंटों पर क्या लिखा था, तो ईंटों पर लिखा था जय श्री राम। ईंटों पर लिखा था जय श्री राम लिखा था, जय श्री राम। अच्छा, अगला प्रश्न एक और भी बन सकता है कि उस समय पर राजीव गांधी ने जो अनुमति दी थी वो किसे प्रदान की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक सिंघल को। अगला, जो शिलान्यास की प्रथम आधारशिला रखी या गड्ढा खोदा गया था वो कब, ये आपको तारीख याद रखनी है। तारीख थी आपकी 9 नवंबर 1989। ये आधारशिला की या मंदिर के गड्ढा खोदे जाने की शुरुआत थी। और इसके अलावा रैली कब आयोजित की गई, रैली के बारे में है 6 दिसंबर और 1992। इस तरह से ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। तो ये जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में वो सन 1528 में बनी थी, और ये जो बाबरी मस्जिद थी सन 1528 में बनी थी, 1528 में। और इसे जो है बाबर के ही एक सेनापति थे मीर बाकी उन्होंने बनाया था और बनवाया था या फिर, और 6 दिसंबर 1992 को इसे गिरा दिया गया था। इससे पहले वाला जो प्रश्न था जिसमें हमने बताया था कि नागा साधुओं ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने एक रैली आयोजित की थी, तो उस रैली के बाद ही इस मस्जिद को गिरा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2019 को, ऑप्शन बी 9 सितंबर 2020 को, ऑप्शन सी 5 अगस्त 2020 को, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2019 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है,
अयोध्या विवाद से संबंधित फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? ऑप्शन ए चार जजों की बेंच ने, ऑप्शन बी 5 जजों की बेंच ने, ऑप्शन सी 6 जजों की बेंच ने और ऑप्शन डी 7 जजों की बेंच ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 जजों की बेंच ने। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद से संबंधित फैसले में कौन से जज शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए S.A. बोबड़े, ऑप्शन बी यू ललित, ऑप्शन सी अब्दुल नजीर, ऑप्शन डी अशोक भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यू ललित। अर्थात अयोध्या विवाद से संबंधित जो फैसला था और जो 5 जजों की बेंच थी, जिसमें कि 5 जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया था, उसमें यू ललित, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, ये नहीं थे। इसके अलावा S.A. बोबड़े, इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े, अब्दुल नजीर और अशोक भूषण, ये तीनों लोग शामिल थे। कुल मिलाकर ये जो फैसला सुनाया था वो 5 जजों की बेंच ने सुनाया था और S.A. बोबड़े, अब्दुल नजीर और अशोक भूषण के अलावा रंजन गोगोई और D.Y. चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, शामिल थे और रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस फैसले को सुनाया गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में चला था, या फिर अयोध्या विवाद की जो सुनवाई थी वो कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में चली थी? ऑप्शन ए 30 दिन तक, ऑप्शन बी 40 दिन तक, ऑप्शन सी 50 दिन तक और ऑप्शन डी 72 दिनों तक। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी 40 दिनों तक। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितनी भूमि पर था, अथवा इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि श्री राम मंदिर कितनी भूमि पर बन रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2.77 एकड़, ऑप्शन बी 3.66 एकड़, ऑप्शन सी 4.2 एकड़, ऑप्शन डी 4.62 एकड़। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए 2.77 एकड़। अयोध्या विवाद जो था वो 2.77 एकड़ जमीन पर था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद से संबंधित फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 2.77 एकड़, ऑप्शन बी 3 एकड़, ऑप्शन सी 4 एकड़, ऑप्शन डी 5 एकड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 5 एकड़। तो जो फैसला आया था अयोध्या विवाद से संबंधित, उस फैसले में एक निर्णय ये भी दिया गया था कि अयोध्या स्थित जो मस्जिद है उसका नाम, जिसका नाम पहले बाबरी मस्जिद था, और जब फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आ गया था, अर्थात ये जो विवाद था कुल मिलाकर 2 पक्षों के बीच में था। एक श्री राम मंदिर के पक्ष में जो कि केस की लड़ाई लड़ रहा था, राम जन्मभूमि नाम से एक न्यास था वो, और दूसरा था मस्जिद के पक्ष में। फैसला आया श्री राम मंदिर भूमि जन्मभूमि से संबंधित जो न्यास था उसके संबंधित में, या जो ट्रस्ट था उसके न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है उससे, उसके पक्ष में। साथ ही उस फैसले में ये भी कहा गया था कि मस्जिद के लिए भी अयोध्या में ही कहीं पर ज़मीन दी जाएगी, और वो ज़मीन अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव है जिस गांव का नाम है धन्नीपुर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, धन्नीपुर। और ये कभी कभी ये भी आ सकता है कि जो मस्जिद है वो अयोध्या में कहाँ बन रही है, धन्नीपुर में, और कितनी दूर है ये भी आ सकता है। तो ये अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर बन रही है सॉरी मस्जिद, और वहाँ पर ही इसके लिए 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान के लिए सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए है 1528 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 2020 में,
ऑप्शन डी है 1858 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1858 में। तो हुआ ये था कि जब 1528 में ये जो मस्जिद बना दी गई थी बाबर के सेनापति के द्वारा, जिसका जिक्र मैं अभी पहले भी कर चुका हूँ, उसके बाद में 1853 में यहाँ पर एक हिंसा हो गई थी। या यहाँ से ये भी प्रश्न आ सकता है कि बाबरी मस्जिद से संबंधित या फिर राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित प्रथम विवाद कब सामने आया। तो 1853 में विवाद हो गया था, एक हिंसा हो गई थी। और उस हिंसा के बाद चूंकि उस समय पर ब्रिटिश सरकार का राज था, तो ब्रिटिश सरकार ने उस हिंसा को देखते हुए 1853 के बाद दिसंबर 1858 में वहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, नमाज आदि के लिए रोक लगा दी गई। तो इसका उत्तर हो जाता है 1858 में, यानी कि रोक लगाई गई 1858 में। यदि प्रश्न बदल कर आता है कि हिंसा की प्रथम घटना कब आई, तब 1853 होगा, और रोक लगी तब 1858 होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए कितना समय अनुमानित था, या अयोध्या में स्थित राम मंदिर बनाने के लिए कितने समय में बन जाने के लिए अनुमान लगाया गया था। तो ऑप्शन ए है 2.5 साल, ऑप्शन बी है 3.5 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, और ऑप्शन डी है 5 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 3.5 साल। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो वैकल्पिक नहीं है, जिसमें विकल्प नहीं है, और वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसी से संबंधित प्रश्न है। चूंकि इस प्रश्न में अभी पूछा गया था कि कितना समय अनुमानित था, अनुमान भले ही से 3.5 साल यानी 3.5 साल था, लेकिन अब तक जो बन कर जो तैयार हुआ है, जितना भाग बन चुका है, वो कितने समय में हुआ है या कब, यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक लगभग कितना समय लग गया था। तो 3.5 साल अनुमानित था, लेकिन बनने में जो 11वां प्रश्न है, श्री राम मंदिर अयोध्या बनने में कितना समय लगा, प्राण प्रतिष्ठा तक के कार्य में कितना समय लगा, तो 3 साल 9 महीना, 3 साल 9 महीना 4 सप्ताह और 1 दिन का कार्य जो है समय लग चुका है। चूंकि ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इसके विकल्प नहीं दिए हैं। और यहाँ ये भी होगा कि अभी तक पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी 3 साल 9 महीना 4 सप्ताह और 1 दिन लगा। तो ये जो समय है प्राण प्रतिष्ठा तक का समय है, और अभी केवल प्रथम मंजिल का ही कार्य हो पा रहा है या चल रहा है। मंदिर अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है, अर्थात मंदिर का कार्य निर्माण का अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तक इतना समय लग चुका है। अगला जो प्रश्न है वो है, श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है। ऑप्शन ए है बेसर शैली, ऑप्शन बी है नागर शैली, ऑप्शन डी है द्रविड़ शैली, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है द्रविड़ शैली, और ऑप्शन डी है उपरोक्त बी और सी दोनों, अर्थात नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों। तो इसका सही उत्तर है नागर शैली, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी नागर शैली। तो साथियों, मंदिर निर्माण के लिए विशेषकर भारत में 2 शैलियाँ चलती हैं, और ये नागर शैली और द्रविड़ शैली होती हैं। नागर शैली प्रमुखतया भारत के उत्तर में, यानी उत्तर का जो भाग है, यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं वो ज़्यादातर नागर शैली में बनते हैं, नागर डिजाइन में। और दक्षिण भारत में मुख्यतः जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। और जो श्री राम का मंदिर है अयोध्या उत्तर भारत में आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नागर शैली के अनुरूप ये मंदिर बनाया जा रहा है। और मंदिर का निर्माण नागर शैली में होगा, जो कि गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया जाएगा, जिसमें 5 मंडप होंगे। यहाँ पर देखिए, कभी कभी जरूरी नहीं है ये प्रश्न इसी तरह से आए कि नागर शैली के अलावा प्रश्न में आ सकता है गुर्जर चालुक्य, तब भी प्रश्न सही होगा। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि कितने मंडप होंगे, तो 5 मंडप होंगे मंदिर में। कितने मंडप, 5 मंडप। एक प्रश्न नागर शैली का हो गया, दूसरा एक में ही रिलेटेड 5 मंदिर हो गए, तीसरा आ जाएगा आपका गुर्जर चालुक्य, गुर्जर चालुक्य, इस तरह से। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर में मंदिरों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है आपका 4, यानी कि जो मंदिर बन रहा है उसी परिसर में और भी मंदिर बनेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 7। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर मंदिर बन रहा है उसमें एक केंद्रीय मंदिर होगा जो प्रभु राम को समर्पित होगा, और इसके अलावा 6 अन्य मंदिर भी होंगे। तो इस तरह से एक केंद्रीय मंदिर और 6 अन्य मंदिर, कुल मिलाकर के 7 मंदिर होंगे। इसका उत्तर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है साथियों, जो कि अभी कुछ देर पहले ही आया था, ऑप्शन ए अर्थात 5। मंदिर में 5 मंडप होंगे और इन 5 मंडपों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। एक सीता कुंड होगा, इसके अलावा 5 मंडप होंगे और 392 खंबे होंगे, पिलर्स। कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि सीता कुंड कितने हैं, एक मंडप कितने हैं, 5 पिलर्स या खंबे कितने हैं, 392 द्वार कितने होंगे, गेट। तो इसमें 44 द्वार होंगे। कितने? 44 गेट होंगे। तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा भी 212 पहले खंभों के बारे में बता दें, 392 खंभे होंगे, लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज में जो खंभे अनुमानित करे गए थे वो 212 का अनुमान लगाया गया था। फिर कुछ संशोधन हुआ और कहा गया कि 360 खंभे बनेंगे, लेकिन वर्तमान समय में 392 खंभे बन रहे हैं, पिलर्स बन रहे हैं। ये भी प्रश्न को ध्यान रखने वाली बात है। अगर प्रश्न में आता है कि शुरुआत में प्रारंभिक स्टेज में कितने खंभों का अनुमान था, तब 212 लगाएंगे, और कहा जाता है वर्तमान में कितने पिलर हैं, तो 392 होंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर के कोने निम्नलिखित में से किस एक देवता को समर्पित नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है शिव के लिए समर्पित नहीं है, ऑप्शन बी है काली के लिए, ऑप्शन डी है भगवती के लिए, और ऑप्शन नहीं सॉरी ऑप्शन सी है भगवती के लिए, और ऑप्शन डी है गणेश के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है काली के लिए, ये काली का जो काली देवी हैं, इनके लिए कोई कोना या किसी भी कोने पर इनके लिए स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा शिव, काली और गणेश, इनके लिए श्री राम मंदिर के जो कॉर्नर हैं, चारों कोने हैं, उन पर स्थान दिया गया है। अच्छा, इनके बारे में और भी फैक्ट बता दूं, श्री राम मंदिर के जो 4 कोने हैं वो 4 देवताओं के लिए समर्पित हैं। कौन कौन से देवता हैं? वो हैं आपके, जिनमें आपके सूर्य, एक कोना सूर्य देव के लिए समर्पित है, दूसरा भगवती, भगवती के लिए, तीसरा कोना गणेश के लिए, और चौथा कोना शिव के लिए। तो इस तरह से देखा जाए, गणेश, शिव, सूर्य और भगवती 4 कोनों को समर्पित हैं। अच्छा, इन 4 देवताओं के अलावा ब्रह्मा और विष्णु भी रहेंगे। ये तो कोनों पर हैं चारों देव, ब्रह्मा और विष्णु को भी परिसर में जगह दी गई है। इसके अलावा उत्तरी भुजा पर माँ अन्नपूर्णा का और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी भी होंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य, भगवती, गणेश, शिव 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु 6 हो गए, और अन्नपूर्णा और हनुमान, कुल मिलाकर 8 अन्य देवताओं को भी वहाँ पर स्थान दिया गया है। और कॉर्नर की बात करें, कोनों की, तो सूर्य, भगवती, गणेश, शिव को ही आपको याद रखना है, काली को स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, सन 1988 में प्रस्तावित श्री राम मंदिर के नक्शे में मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी या कितनी प्रस्तावित थी? जो पहला नक्शा बना था 1988 में प्रस्ताव किया गया था, उसके बारे में कह रहे हैं। ऑप्शन ए है 121 फीट, ऑप्शन बी है 141 फीट, ऑप्शन सी है 161 फीट और ऑप्शन डी है 151 फीट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 141 फीट।
सन 1988 में पहली बार जो मंदिर की डिजाइन प्रस्तावित थी उसमें मंदिर की ऊंचाई 141 फीट रखने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित है कि अयोध्या श्री राम मंदिर की वर्तमान ऊंचाई क्या है। अभी जो प्रश्न था वो था प्रस्तावित प्रारंभिक शुरुआती दौर में क्या ऊंचाई थी, और अभी जो जो सामने आपके प्रश्न है स्क्रीन पर, ये है कि वर्तमान में ऊंचाई क्या है। दोनों में अंतर है, और जब दोनों में यदि अंतर है इसका मतलब ये है, जिस तरह से खंभों के बारे में मैंने बात की थी कि प्रारंभ में 212 खंभे थे, बाद में इस समय 392 हैं, बदलाव किया गया है, इसी तरह अगर ऊंचाई में बदलाव है तो यहाँ भी प्रस्तावित कुछ और हो जाएगी, ऊंचाई कुछ और हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। इसका ए उत्तर है, और ए है 121 फीट, बी है 611 फीट, सी है 161 फीट और डी है 151 फीट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, अर्थात 161 फीट, यानी कि वर्तमान में जो मंदिर बन रहा है उसकी ऊंचाई 161 फीट है, जबकि प्रस्तावित कितनी थी, 141 फीट। तो प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है, प्रश्न में विशेषकर ध्यान रखना है, मैंने यहाँ दोनों मेंशन कर दिए हैं। प्रस्तावित में तो अगर आप आता है तब आप लगाएंगे 141 फीट, और यदि वर्तमान की बात करेंगे तब लगाएंगे 161 फीट। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अधिकतर लोग इसमें क्या करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में कि 11, 21, 51, 111, 151 इस तरह के अंकों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, तो कुछ लोग सोचते होंगे 151 जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 161 फीट रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थापित मूर्ति का रूप क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है शिशु रूप, ऑप्शन बी है बाल रूप, ऑप्शन सी है युवा रूप और ऑप्शन डी है राजा रूप। इसके सही उत्तर दोस्तों कुछ आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि श्री राम मंदिर अयोध्या में जो प्रभु राम की मूर्ति लगाई गई है वो 5 वर्षीय की अवस्था में के रूप में बनाई गई है, और 5 वर्ष की जो अवस्था होती है कुछ जगह उसे शैशवावस्था में शामिल किया जाता है शिशु में, और कहीं कहीं उसे बाल रूप यानी बाल्यावस्था में शामिल किया जाता है, लेकिन अधिकतर प्रचलन में ऑप्शन बी को ही मान्यता दी जाएगी, बाल रूप। और एक चीज़ और इसके बारे में फैक्ट बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो 5 वर्षीय शिशु अथवा बाल रूप, अगर विकल्प में बाल रूप है तब बाल लगाएंगे, और यदि बाल रूप नहीं है तो आप शिशु रूप भी लगा सकते हैं, दोनों चल जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष की जो अवस्था होती है शिशु अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की नहीं तो आप कह सकते हैं शैशवावस्था के लास्ट की या शिशु अवस्था की अंतिम पड़ाव होता है, और वहीं बाल्यावस्था का शुरुआती पड़ाव या शुरुआती दौर होता है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो ये जो मूर्ति है वो 5.1 इंच ऊंची होगी। देखिए अभी बात चल रही थी कि मंदिर की ऊंचाई की, और अब बात आ गई मूर्ति की ऊंचाई की, तो जरूरी नहीं है उसका रूप पूछा जाए, बाल रूप है, शिशु रूप है, युवा रूप है, ये भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति की ऊंचाई क्या होगी। दूसरा, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट होगी, और रंग जो होगा काला होगा। 3 फीट ऊंचाई और ब्लैक रंग होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि ऊंचाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, रंग क्या होगा, सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ए, प्रश्न का उत्तर पहला ए है टाटा ग्रुप द्वारा, ऑप्शन बी है अडानी इंफ्राटेक द्वारा, ऑप्शन सी है लार्सेन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा संयुक्त रूप से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लार्सेन एंड टुब्रो, L&T द्वारा। और दोस्तों सुनने में तो ये भी आया है कि ये जो कंपनी है L&T, ये एक साल में 60% से भी अबव प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, और इसने सुनने में आया है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी अपनी लागत के या
पारिश्रमिक के मंदिर को बनाने के लिए तैयार हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, श्री राम मंदिर अयोध्या का मुख्य वास्तुकार कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है निखिल सोमपुरा, ऑप्शन बी है आशीष सोमपुरा, ऑप्शन सी है चंद्रकांत बी सोमपुरा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों, ये प्रश्न भी कुछ आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करना है और कर सकता है, और कंफ्यूज करने वाले प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना होगा। वो इसलिए कि अगर प्रश्न आता है कि प्रमुख वास्तुकार कौन है, तब आपका उत्तर यहाँ होगा चंद्रकांत बी सोमपुरा। और यदि प्रश्न आता है श्री राम मंदिर अयोध्या के वास्तुकार कौन है, प्रमुख शब्द नहीं लगा हुआ है, यदि नहीं है, प्रमुख वास्तुकार शब्द नहीं लगा हुआ है, तब आपका प्रश्न हो जाएगा, वैसे तो आपका ऑप्शन अगर है प्रमुख वास्तुकार तब चंद्रकांत बी सोमपुरा, और यदि प्रमुख शब्द नहीं लगा है तब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो इसलिए इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ये जो हैं चंद्रकांत बी सोमपुरा, ये अहमदाबाद के हैं और इनका जो सोमपुरा परिवार नाम से है, पूरा इनके परिवार जो है पूरा सोमपुरा परिवार बोला जाता है और पूरा परिवार ही मंदिर निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से चंद्रकांत बी सोमपुरा जी हैं और उनके साथ ही उनके सहयोगी, उनके दोनों बेटे जो कि निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं, वो भी शामिल हैं। मूल रूप से जो 1988 में मंदिर का डिजाइन प्रस्तावित था या लिया गया था, कुछ चेंजेज के बाद, परिवर्तनों के साथ 2020 में उसे पुनः या दोबारा से प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर को 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा रखा जाएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न दो तरह से आ सकता है कि प्रमुख वास्तुकार कौन है। अच्छा, एक चीज़ और, ऊंचाई क्या है मंदिर की? 250 फीट रखी जाएगी, चौड़ाई सॉरी, लंबाई 380 फीट रखी जाएगी। ऊंचाई के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 161 फीट ऊंचाई है और मूर्ति की 5.1 इंच लंबाई है। और कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है मंदिर की ऊंचाई फिट में ना पूछ के मीटर में पूछा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तब आपको कर देना है 49 मीटर, यानी कि 161 फीट या 49 मीटर ये मंदिर की ऊंचाई होगी। मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा होंगे, और यदि केवल मुख्य ना लग के या प्रमुख शब्द ना लग कर आता है तो निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, चंद्रकांत बी सोमपुरा अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब ये निर्भर करता है प्रश्न पर कि प्रश्न की रिक्वायर क्या है, मांग क्या है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर अयोध्या का जो शिलान्यास है अथवा कह सकते हैं भूमि पूजन है, वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है इसका 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन बी है 5 अगस्त 2020 को, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 2023 को और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2024 को। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 अगस्त 2020 अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, 5 अगस्त 2020। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इसी से संबंधित है। श्री राम मंदिर अयोध्या की अनुमानित लागत कितनी थी? अच्छा नहीं, पिछले प्रश्न में एक चीज़ और रह गई, ये जो डेट्स हैं, ये जो तारीख है, ये है भूमि पूजन की 5 अगस्त 2020। अगर प्रश्न आता है श्री राम मंदिर अयोध्या का भूमि पूजन की जगह आ जाता है स्थापना या उद्घाटन, तो भूमि पूजन की ये हो गई, ओ स्थापना नहीं सॉरी, उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा की बात आएगी तब आप लिखेंगे यहाँ पर 2024 वाला जो ऑप्शन है, 22 जनवरी 2024, ये हो गई आपकी प्राण प्रतिष्ठा का समय। प्राण प्रतिष्ठा ये पूरा आगे आएगा, मतलब नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर, और ये हो गया आपका शिलान्यास का। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं दोनों तारीख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्री राम मंदिर अयोध्या की अनुमानित लागत कितनी थी? ऑप्शन ए 100 करोड़, अनुमानित पूछ रहे हैं, वास्तविक नहीं। अनुमानित ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़ और ऑप्शन डी 400 करोड़।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात मंदिर के बनने के लिए जो अनुमान लगाया गया था वो 300 करोड़ लागत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कितने? 1100 करोड़, जो कि 300 करोड़ से लगभग पौने 4 गुना है। और अभी भी मंदिर में 300 करोड़ और लगने का अनुमान है, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो 11 और 3 1400 करोड़, यानी लगभग, और भी मेरा तो यहाँ तक मानना है कि 1500 करोड़ से भी ऊपर लागत जाएगी। तो लगभग 5 गुना जो अनुमान लगाया गया था 300 करोड़ का, उससे भी 5 गुना ऊपर श्री राम मंदिर की लागत जाने वाली है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से मंगाए गए हैं? इसका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात राजस्थान। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान की एक जगह है बांसी, बांसी से पत्थर मंगाए गए हैं। और बांसी इसलिए स्पष्ट, बांसी भी आपको याद रखनी है, बांसी इसलिए कि हो सकता है प्रश्न में राजस्थान ना दे करके बांसी शब्द आ जाए, इसलिए बांसी याद रखना। बांसी से पत्थर मंगाए गए हैं और साथ ही ये भी रखना है याद कौन सा पत्थर, तो बलुआ पत्थर मंगाया गया है। कौन सा? बलुआ पत्थर मंगाया गया है। और प्रश्न ये भी आ सकता है कितने पीस मंगाए गए हैं, तो 6 लाख, बलुआ पत्थर के 6 लाख टुकड़े या पीस मंगाए गए हैं। साथ ही ये जो पत्थर हैं इन्हें जोड़ने के लिए तांबे की प्लेट है, सीमेंट का काम नहीं है यहाँ पर, तांबे की प्लेटों से जोड़ा जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न में ही आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं। नंबर 1, कहाँ से मंगाया गया है आपका पत्थर? राजस्थान से। राजस्थान के किस जगह से? बांसी से। कौन सा पत्थर मंगाया गया? बलुआ। कितने पीसेस मंगाए गए हैं? टुकड़े 6 लाख। और किस चीज़ से जोड़े जाएंगे या जोड़ने के लिए किसकी प्लेटों का यूज होगा? तो तांबे की प्लेटों का यूज होगा। एक ही प्रश्न में आपका 1 2 3 4 5 यानी लगभग 5-6 प्रश्न तैयार हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी किस देश से भेजी गई है? संपूर्ण मिट्टी की बात नहीं, ये कुछ मात्रा में मिट्टी आई है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, अर्थात थाईलैंड। थाईलैंड से श्री राम मंदिर निर्माण में कुछ मिट्टी भेजी गई है, और जो कि इस बात का प्रतीक है कि पहले यानी पूर्व में भी थाईलैंड में 2 नदियां थी, वहां से भारत के लिए पानी भेजा जाता था। प्रश्न ये भी आ जाता है कभी कभी, ये तो पता होगा आपने रट के गए कि भैया थाईलैंड से मिट्टी आई है। अब वहां पर आ गया कि जो थाईलैंड से श्री राम मंदिर निर्माण में थाईलैंड से जो मिट्टी आई है वो किस बात का प्रतीक है? तो इसका उत्तर आ जाएगा कि पूर्व में 2 नदियों से पानी भेजा जाता था, नदियों से, तो उन नदियों के पानी का प्रतीक है थाईलैंड से भेजी गई मिट्टी। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। और ये प्रश्न है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? अर्थात वो कौन सी धातु है जो श्री राम जी के मंदिर में यूज नहीं की जा रही है या प्रयोग नहीं की जा रही है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। साथ ही उन चीज़ों को भी कमेंट में बताना है जो अभी आपको इनसे संबंधित जानकारी अधूरी लगी, और जानकारी कैसी लिखी लगी इसके बारे में भी आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।